है, ठीक है। सोर्सेस पढ़े, सोर्सेस से क्या जानकारी मिली कि किस टाइम पे क्या क्या चीजें होती थी, इस चीज की जानकारी हमें मिल गई, ठीक है। इतिहास को जब भी अपन इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इसे 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, पहला कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? आद ऐतिहासिक। तीसरा कौन सा होता है? ऐतिहासिक। तीसरा कौन सा? ऐतिहासिक, ठीक है। तो इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। उस यहां पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग इसके कौन कौन से हैं? पहला है पुरापाषाण काल, है ना। दूसरा है मध्य पाषाण काल, और फिर उसके बाद है नवपाषाण काल बोल देते हैं, या तो फिर उच्च पाषाण काल बोल देते हैं। बात ठीक है ना, है ना। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक, आदैतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पहला पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। बात ठीक है ना। इसके बाद देखो यहां पढ़ने से पहले एक चीज और देख लो कि जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पर यानी अर्थ में जो लाइफ है वो कितने सालों से सरवाइव कर रही है या कब से है, ये भी जानना जरूरी है ना। ऑलमोस्ट जो अर्थ है या पूरी दुनिया है 400 करोड़ 400 करोड़ साल हो गए पूरी दुनिया को बने हुए। कितने साल हो गए? 400 साल नहीं, 400 करोड़ साल, ठीक है। 400 करोड़ साल हो गए पूरी दुनिया को बने, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है लाइफ की कि लाइफ कब आई। लाइफ आई ऑलमोस्ट 370 करोड़ साल पहले। कितने साल पहले? 370 करोड़ साल पहले लगभग लाइफ आई। अब इस लाइफ में भी क्या ह्यूमंस आए? नहीं आए। आदमी आए? नहीं आए। इस टाइम पे कौन आए? यूनिसेल्युलर प्राणी आए, मतलब एक कोशिकीय जीव आए, है ना। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय, ठीक है। बायो जब हम बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले क्या आते हैं? एल्गी आते हैं, पानी में रहने वाले। बट ठीक है ना, एल्गी, एल्गी मतलब जो जहां पानी भर जाता है, नदियों के किनारे देखा होंगे काई जैसी लग जाती है ना, उन्हीं को बोला जाता है, उसी टाइप के। तो शैवाल, तो एक कोशिकीय जीव सबसे पहले आया, ठीक है ना। यानी कि एक क्वेश्चन ये भी आता है, लाइफ यानी कि जीवन का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ? जल में। तो सबसे पहले जल ही आया, है ना। अच्छा, यहाँ पे जल आने से पहले भी पृथ्वी को कई भागों में बांटा गया। जब पृथ्वी शुरुआत में बनी थी उस टाइम पे क्या था? आग का गोला थी, है ना। जब पृथ्वी शुरुआत में बनी तो आग का गोला थी, उसके बाद ठंडी हुई तो गैस का गोला बन गई, है ना। जैसे आग लगी है, हम उसके ऊपर पानी डाल के उसे बुझाएं, ठीक है, तो उसमें से गैस निकलेगी ना, गैस निकलेगी। उसके बाद ठंडी हुई, है ना, ठंडी हुई धीरे धीरे करके। उसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे चेंज होकर एटमॉस्फेयर किसमें बदल गया? ऑलमोस्ट पूरी पृथ्वी जमने लगी। भाप नहीं बनी, वो तो उड़ जाएगी, फिर जमने लगी, ठीक है। जिसे अपन बोलते हैं आइस एज। आइस एज के ऊपर 4-5 मूवियां हैं, है ना, 4-5 पार्ट हैं कार्टून वाले, वही वाले। तो आइस एज, तो उस टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? आइस एज। इस टाइम पे केवल बर्फ ही बर्फ थी चारों तरफ, ठीक है ना। इस टाइम पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघल के धीरे धीरे समुद्र में चेंज हुआ, बारिश हुई, नदियां बनी या तालाब बने, फिर वहां पर यूनिसेलुलर प्राणी आया। और यूनिसेलुलर प्राणी मतलब जो जल में जिंदा रहने वाले जीव धीरे धीरे बने, ठीक है ना। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय से फिर मतलब बड़े, जितने ज्यादा सेल्स जुड़ते गए उतनी ज्यादा कोशिकाएं बन के नए नए प्राणियों का जन्म होता चला गया। अब बात आती है दूसरी बात
कि ऑल ओवर यूनिवर्स यानी पूरे अर्थ में लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं, स्पीसीज पाई जाती हैं, है ना, कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं। तो कितने स्पीसीज पाई जाती हैं लगभग? हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग तो कितनी पाई जाती हैं? 84 लाख। 84 लाख कहते नहीं, 84 लाख योनिया। योनिया मतलब स्पेसीज, जातियां, ठीक है ना। तो 84 लाख हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग है ना। लेकिन साइंस ने और ज्यादा भी ढूंढ लिए हैं, लगभग लगभग ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन यानी 100 लाख के आसपास। 1 ट्रिलियन मतलब 100 लाख, ठीक है ना। ठीक है, अब 100 लाख जातियां ढूंढ ली हैं, ढूंढ नहीं ली हैं, 100 लाख जातियां मौजूद है ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। बात समझे? अभी खोज सबकी नहीं हुई। अगर ये कहें कि खोजी कितनी गई है, ठीक है ना, खोजी कितनी गई है, तो लगभग लगभग मान के चलो 1 ट्रिलियन स्पेसीज हैं, जातियां हैं, जिनमें से खाली 18 लाख बस अभी तक खोजी जा चुकी हैं, जिनका नाम है ना पता है हमें, या उनका नाम दे दिया गया है। बट ठीक है, उनमें पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इंसानों से लेके हर चीज शामिल है। बट ठीक है, तो टोटल ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन जातियां हैं, है ना, स्पेसीज हैं, जिनमें से खाली और खाली 18 लाख का हमें पता है। बट ठीक है, बाकी हमें भी नहीं पता कि कौन सी है कौन सी नहीं है, अपने बीच में ही रह रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं। यहाँ पे अपन ने देख लिया लाइफ कैसे आई, है ना। अब बात करते हैं सीधा इंसानों पे, इंसान कैसे आए, है ना। तुम लोग कौन थे शुरुआत में? बंदर। हम नहीं, तुम लोग, ठीक है। तुम लोग कौन थे? बंदर, ठीक है। अब बंदर का मतलब सीधा सीधा बंदर कहना सही है क्या? सीधा सीधा बंदर कहना सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्यों नहीं है सही? शुरुआत में तो बंदर ही थे, है ना। बंदर से डेवलप होके बाद में धीरे धीरे चिंपैंजी वगैरह बने, है ना। चिंपैंजी से डेवलप होके बाद में फिर ह्यूमन बने। बस समझे? तो बंदर नहीं, कहा? चिंपैंजी। आदमी किससे डेवलप हुआ है? चिंपैंजी से। बात समझ है? यानी अगर क्वेश्चन ये आता है कि मनुष्यों का सबसे निकटती रिश्तेदार कौन, मनुष्यों का सबसे निकटतम रिश्तेदार कौन? चिंपैंजी। तो कहीं भी चिंपैंजी मिले तो समझ जाना ये बुआ फूफा है तुम्हारे। हाँ, और क्या, ठीक है ना। तो कहीं भी चिंपैंजी मिले तो वो क्या है? निकटतम रिश्तेदार है। बात समझे, है ना। अब होता क्या है कि जब शुरुआत में बंदर थे, देखो जो ये थ्योरी दी है इसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक चीज से धीरे धीरे विकास होते होते चीजें बदलती चली जाती हैं, ठीक है। जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में ये बताया था कि आदमी का विकास बंदर से हुआ है, ये थ्योरी उसने खुद बाद में ऑलमोस्ट इसके ऊपर कंट्रडिक्ट कर दिया था, मतलब विरोध कर दिया था, ठीक है, कि हाँ ये सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन सबसे नवीनतम यानी कि जिसे ज्यादा लोग मानते हैं वो यही है। हो सकता है बाद में इसे भी गलत मान लें, कोई और एक नई थ्योरी बना लें, है ना, कि इंसान कौन है? दूसरी दुनिया से आए हुए प्राणी है, यहाँ के कब्जा करके रहने लगे, यही है। हाँ देखो यही है। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे थ्योरीज आती जाएंगी वैसे वैसे पुरानी थ्योरीज क्या होती जाती है? हटती चली जाती हैं। बट ठीक है ना, इसे बोलते हैं विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है ना। तो आदमी किससे बना है, यानी निकटतम इनका आदमियों का, है ना, निकटतम जो रिश्तेदार है वो कौन है? चिंपैंजी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके भी अकल आने लगी, है ना। अकल आने लगी मतलब 2 पैरों पे ये खड़े हो गए। पहले कितने पैरों पे चलते थे? 8 पैरों पे, 4 पैरों पे, है ना। बंदर कितने पैरों पे चलता था? 4 पैरों पे, ठीक है। अब 4 पैरों पे चलता था, 2 पैरों पे खड़ा हो गया। 2 पैरों पे खड़ा हो गया तो उसके 2 हाथ क्या हो गए? फ्री हो गए। 2 हाथ फ्री हो गए, है ना। जैसे ही 2 हाथ उसके फ्री हुए वैसे ही उसने पूरे पृथ्वी पे कब्जा करना चालू कर दिया धीरे धीरे। उसके पहले करता था नहीं। जो 4 पैरों पे चलता है वो कभी भी पृथ्वी पे कब्जा नहीं करता, क्योंकि खुद जमीन से जुड़ा हुआ है। इंसान जमीन से दूर हो गया, ठीक है। तो 2 पैरों पे खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी पे कब्जा करना इनका प्रोसेस चालू है ना। यानी विकास के लिए क्या हुआ? सबसे पहले ये पैरों पे खड़े हुए। जैसे ही पैरों पे खड़े हुए, किस वजह से खड़े हुए?
दूर की चीजें देखने के लिए, है ना, खड़े होके देख रहे हैं कि ये घास का मैदान है कितनी दूर तक है, अगला आम का पेड़ हमें कहाँ पे मिलेगा, बट ठीक है, या शिकार करना है तो अगला शिकार हमें कहाँ पे मिलेगा, बट ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा, पहला आता है निम्न पाषाण काल, ठीक है ना, पहला कौन सा, निम्न पाषाण काल। फिर उसके बाद क्या आता है, मध्य पाषाण काल। फिर उसके बाद आता है हमारा नवपाषाण काल या उच्च पाषाण काल, बात ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डिवीजन इतिहास को 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आदैतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल किसका डिवीजन है, प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है। पुरापाषाण काल को 3 भागों में वापस से बांट दिया, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। इसके पहले भी देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, क्या आता है कि हमसे पूछा जाता है कि किस टाइम पीरियड को प्रागैतिहासिक काल बोला जाएगा, ठीक है ना, किस टाइम पीरियड को प्रागैतिहासिक काल बोला जाएगा। तो किसे बोला जाएगा, प्रागैतिहासिक काल किसे बोला जाता है, जिस काल में कोई भी हमें लिखित साक्ष्य ना मिले हो, ठीक है, जिस काल में कोई भी हमें लिखित साक्ष्य ना मिले हो, उस टाइम पीरियड को अपन क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल, बात ठीक है ना। आद ऐतिहासिक काल किसे बोलेंगे, आद ऐतिहासिक काल किसे बोलेंगे, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, है ना, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अपठनीय है, यानी जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, बात समझे, जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी जा चुकी है, नहीं पढ़ी, है ना, अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया उसे। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, आद ऐतिहासिक काल में। जिन चीजों को पढ़ा नहीं जा सका या जिस टाइम पीरियड की चीजों को पढ़ा नहीं जा सका उन्हें रख दिया आद ऐतिहासिक काल में, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल में किन्हें रखा गया, जिसमें लिखित साक्ष्य भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है या पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना, तो उसे रख दिया ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो अब ये चीज हटाते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट हैं उनमें से पहला है पुरापाषाण काल, ठीक है, इसमें से भी पहला है कौन सा, निम्न पाषाण काल, ठीक है। तो निम्न पाषाण काल देखो क्या होता है, निम्न पाषाण काल में शुरुआत करें तो यहाँ पे मनुष्यों का धीरे धीरे विकास होना चालू हुआ था, मतलब चिंपैंजी से आदमी बनना चालू हुए थे, आदमी अपने 2 पैरों पे खड़ा होने लगा था, ठीक है, खड़ा होने लगा था, अच्छा खड़ा तो हो जाता था लेकिन दौड़ने में कमजोर था, समझ रहे, खड़ा हो जाता था लेकिन भागने में कमजोर था, ठीक है। तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ हथियार वगैरह रखेगा अपने पास, बात समझे। तो यहाँ पे औजारों का यूज करने लगा था, बात ठीक है ना, निम्न पाषाण काल में औजारों का यूज करने लगा था, लेकिन ये औजार कैसे थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते थे, लो क्वालिटी रहते थे। मतलब करते क्या थे कि एक पत्थर लेते थे, ठीक है, उस पत्थर को एक लकड़ी के आगे बांध लेते थे, ठीक है ना, तो भाला टाइप का हो जाता था, ठीक है। और जो पत्थर रहता था उनके पास अभी यहाँ पे इतना दिमाग नहीं था कि उस पत्थर को घिस के नुकीला बना लें, बात ठीक है ना, वो ऐसी जमीन में पड़ा हुआ कोई नुकीला पत्थर देखेंगे बस उसी को कस के बांध लेंगे, वही क्या हो जाता था, उसका हथियार हो जाता था, बात ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि निम्न पाषाण काल के हथियार कैसे थे, औजार कैसे थे, औजार तो थे लेकिन अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। क्या क्या यूज करते थे, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी यूज करते, जो हाथ में पकड़ के नहीं कुल्हाड़ी मारते हैं, है ना, आगे लगा रहता है, ठीक है, तो वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, ऐसी होती थी, एक डंडा ले लिया, उसके इस टाइप से यहाँ पे बांध दिया कस के रस्सी से, ये हो गया, नुकीला पत्थर आगे बांध लिया और बांध दिया। इसका यूज क्या करते थे, या तो लकड़ी काटने में यूज कर रहे हैं या शिकार करने में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। भाले टाइप के भी बना लिए थे उनने कि फेंक, अगर शिकार करना है फेंक के मार दिए, किसी में घुस गए अंदर तो बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए, है ना, हिरन वगैरह कैसे पकड़ना है तो फेंक के मार दिया, है ना, जैसे पत्थर अंदर घुसा
वैसे ही बेचारा मर जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे औजारों का यूज करने लगे थे। दूसरी चीज, निम्न पाषाण काल में आग की भी खोज हो चुकी थी, ठीक है। निम्न पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी, है ना। यहां पर क्वेश्चन आता है आग की खोज किस काल में हुई, तो निम्न पाषाण काल में आग की खोज हुई। आग की खोज कैसे हुई, उसके पहले आग नहीं थी क्या? थी ना, उसके पहले आग थी, जलाना नहीं, यूज करना नहीं आता था, ठीक है। वो तो हम लोग को टीवी वगैरह में बताया जाते हैं कि 4-5 आदि मानव बैठे हैं, पत्थर घिस के आग जला रहे हैं, कह रहे आग की खोज हो गई, वो टीवी वगैरह में ठीक है ना। आग की खोज का मतलब है उसका यूज, है ना। उसके पहले भी आग थी, आग को जानते भी थे, लेकिन उसका यूज नहीं करते थे। यूज नहीं करते थे मतलब उसकी खोज नहीं हुई थी। जब उन्होंने उसका यूज करना सीख लिया तो उसे क्या बता दिया गया कि इसकी खोज हो गई। बात ठीक है? बिल्कुल डरते थे। एक दिन जंगल में लग गई थी आग, हम वही थे, जंगल में आग लग गई थी, तो जितने ये आदि मानव थे सब घुस गए गुफा में, सब गुफा में घुस गए, ठीक है। अब जब गुफा में घुसे, आग, जंगल की आग कम से कम हफ्ते महीने भर चलती है ना। तो 15 दिन आग चली थी। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडी हुई तो इन्होंने देखा कि यार बाहर तो ऑलमोस्ट सब जितने प्राणी पक्षी वगैरह थे सब निपट गए, है ना। ये लोग बच गए, गुफा के अंदर चले गए थे, है ना। बाकी हिरन हो गए, बंदर हो गए या शेर वगैरह हो गए, सब तो अपना जल बुझ गए मोस्टली, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये लोग बाहर निकले तो आग इतने दिनों से लगी थी, बाहर निकले आसपास खाने पीने के लिए ये सब चीजें खत्म। भूख तो लगेगी ना, इतने दिन से अंदर है। तो जैसे ही बाहर निकल के आए, इनने देखा बढ़िया सामने एक हिरन, ठीक है, आग में भुंज गया था, यानी रोस्ट हो चुका था, उसका रोस्टेड हिरन हो गया था, ठीक है। अभी तक कच्चा हिरन खाते थे मार के, अब भूख लगी है, सामने हिरन है वो भी रोस्टेड। इनने डरते डरते खाया उसे, खाया, इन्हें स्वाद अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा। भाई कच्चा मांस खाने से अच्छा है पका मांस खाओ, ज्यादा टेस्टी लगेगा, बात ठीक है ना। इन्हें टेस्ट अच्छा लगा तो यहां से इन्हें क्या किया, आग का यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन लोग को यह भी समझ में आ गया कि अन्य जो खतरनाक जानवर हैं, शेर हो गए, लोमड़ी हो गई, तो रात में आग से आग इनसे बचाने का काम करती थी, है ना। इसे आग को चारों तरफ लगा लेते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जंगल में ही लगा लिया आग, ठीक है ना। आग को चारों तरफ छोटे छोटे भाग में लगा दिया तो जंगली जानवर वैसे ही दूर रहते थे, ठीक है। तो जानवरों से बचाने के भी काम आने लगी, खाना पकाने में भी काम आने लगी, बट ठीक है। खाने को स्टोर करना इनने धीरे धीरे सीखा था यहां पर, ठीक है ना। जब आग मिल गई, मैथ्स की बात कर रही थी, केवल मैथ, एसएससी, ऐसे एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो जीके जीएस तो अपने आप ही कवर कर रहा हूँ, बस सिर्फ मैथ्स की बात करनी थी सी सेट के लिए, मतलब बेसिक मैथ ज्यादा वो नहीं ना। अगर डीप भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि छोटे मोटे एग्जाम भी तो दूंगे। हाँ, एसएससी रेलवे वगैरह के भी दे दो। सुबह 8 बजे से बैच चलता है, अपने टाइम 4 बजे से। 4 बजे एनटीपीसी वगैरह की भी होती होगी। हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड है वो भी आनी है, वो खैर पूरा कोर्स करेंगी। 4 बजे आपकी स्ट्रक्चर और बता रही है। 600 रुपये पर मंथ रहता है मैथ्स का। अब 600 में हम सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे। हाँ, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 500 रुपये लेते हैं। मैं तो मैथ्स ही पढ़ूंगा, मुझे 500 रुपये कर दिए, मैं उनको और ले आऊँगा। हाँ, एक आध दिन डेमो लेके देख लेंगे, अगले दिन जो है हम लोग। अभी तो ये है कि एवरेज चालू किया है हमने, ठीक है, बीच में है चैप्टर, तो हो सकता है समझ में नहीं आए, पहले भी सीखा था एक्चुअली, बालाजी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा एक बार लेकिन 2-3 दिन पढ़ोगे तो आने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि अभी तो देखिए स्टार्टिंग में कॉलेज के भी 3 साल है, इंसान में अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा, और हम लोग रेगुलर आने वाले इंसान हैं। अभी आप जान रहे हैं यहाँ से यूपीएससी की कोचिंग नहीं है भी, तो वो सिर्फ कोई नहीं है। अब सुबह नेट की तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन वो नेट की नहीं करते, यूपी मतलब झांसी में कोचिंग नहीं है, हमारे पास अलग से आते हैं। थ्योरी बता दिए करो आप, बाकी तो हम कर लेंगे, तो प्रॉब्लम है क्योंकि थ्योरी मेन रहती है कि थ्योरी समझ में आ गई और फिर उसके अंदर से क्वेश्चन निकालने भी आने चाहिए अपन को, क्योंकि क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं।
कोचिंग का नाम और बता दिया मुझे, तो मैं कल उनको लेकर आता हूँ। ज्ञानोदय कोचिंग, जानो ज्ञानोदय है ना, बाहरी बोर्ड लगा होगा बाहर। कार्ड वगैरह है आपके पास? कार्ड खत्म हो गए, चलिए मैं नंबर ले लूँगा। नंबर वही बाहर ही लगा है, ठीक है। ठीक है, ये देखो छुट्टी की पड़ गई, जैसे हम गए बाहर नहीं की छुट्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि आगे का यूज करने लगे थे, ठीक है, आग का यूज करने लगे, खाना मतलब स्टोर करना चालू कर दिया था। अब जैसे ही आग का यूज होने लगता है, खाना अगर पक गया तो खाना ज्यादा लंबे समय तक चलता है। अगर मान लो ताजा मांस है, ठीक है, कितने दिन चलेगा, एक दिन चलेगा, अगले दिन खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर वो पक गया तो हफ्ता भर चल जाएगा, वो खाते रहेंगे। कहाँ, तब भी चल जाता है, 2 दिन 3 दिन चल जाता है, आराम से चल जाता है। गर्मी हो तो नहीं चलता है, कितनी ज्यादा गर्मी है कि नहीं चलेगा। लेकिन उस टाइम पे तो इतने ज्यादा आदमी भी नहीं थे, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता था, ठीक है ना। अब इतने ज्यादा आदमी हो गए, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, झांसी का टेम्परेचर 50-52 चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ स्थानों के बारे में देखते हैं अपन। स्थान कौन कौन से, उसे देखो नीचे स्थान लिखे हुए हैं प्रमुख स्थान। पहला है क्या, अच्छा सारे स्थान जैसे कश्मीर वगैरह हो गए तो इन्हें तो याद करने की जरूरत है नहीं, ये पूछेगा भी नहीं। पूछेगा क्या, सबसे ज्यादा पूछा जाता है भीमबेटका। हाँ, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, ठीक है ना। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। बेलन घाटी पूछा जाता है, ये कहाँ पे है, यूपी में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, एमपी में। बेलन घाटी कहाँ पे है, यूपी में। यूपी में भी पड़ती है मिर्जापुर में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखोगे तो सोहन नदी घाटी ये कहाँ पे है, पंजाब में, है ना। आज का